मैं पेशावर गया, हर गली में नफ्सियाती अस्पताल। मैंने अपने भाई से पूछा ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि बस चारों तरफ नफ्सियाती बीमार है, डिप्रेशन है। हर 5वां पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी कैंसर से मरते हैं। हर 11वां पाकिस्तानी यरकान की बीमारी में मुब्तला है। क्यों? साफ पानी नहीं है, खालिश दवाई नहीं है, खालिश दूध नहीं है, खालिश चाय नहीं है। तो क्यों बीमारी ना हो तो और क्या होगा? लाहौर में 150 रुपया फी किलो आटा है, 4450 रुपया फी मन आटा है। कौन खरीदेगा? आलू की कीमत ये तो यहाँ पैदा होता है, प्याज की कीमत ये तो यहाँ पैदा होता है। मिसमैनेजमेंट, करप्शन, खुर्द बुर्द की वजह से पाकिस्तान तबाही से दो चार है। 14 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। क्या सिंध ने तरक्की की? क्या अंदरूनी सिंध आज भी अंधेरों में नहीं है? क्या अंदरूनी सिंध के लोग आज भी तबाह बर्बादी से दो चार नहीं है? 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और तकरीबन 15 करोड़ लोग इस वक्त ऐसे हैं जहां पीटीआई की हुकूमत है, जो तब्दीली के नाम पर आए थे, जिन्होंने नौजवानों को सबज बाग दिखाया था, जिन्होंने माओ बहनों और बेटियों को भी झूठ बोलकर, जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी धोखा दिया। आज क्या फर्क है पीडीएम और पीटीआई की हुकूमत में? सब कल्चर के लोग हैं, ये एक नेचर के लोग हैं। इनको अगर 1000 साल भी हुकूमत मिलती है ये डिलीवर नहीं कर सकती। ठीक है, इनके कारखानों में, इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा, लेकिन इनका नेचर एक है। क्या शहबाज शरीफ और क्या नवाज शरीफ और क्या जरदारी साहब और क्या उससे पहले और क्या इमरान खान, जिसको भी मौका मिला है उन्होंने तोशा खाना को लूटा है। और बेशर्मी के आलम यही है, कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इन्होंने हमारी नस्लों को तबाह किया, हमारी मईशत को तबाह किया, हमारी सियासत को तबाह किया, अखलाकियात का जनाजा निकाला और पूरी कौम को ऐसे दलदल में धकेल दिया कि खुद भी पीडीएम और पीटीआई और पीपल पार्टी बन गली में है और पूरी कौम को भी बन गली की तरफ धकेल दिया है। ये जागीरदार, ये करप्ट सरमायादार, ये माफियाज, अब वक्त आया है कि इनसे कौम निजात के लिए जिहाद करे। इस कौम को निजात दिलाना है।